हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट की आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और 4-5 जो सेशन थे अलग अलग, जैसे कि साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, है ना, हिंदी, इंग्लिश जो भी थे, मतलब संस्कृत और इंग्लिश वाला जो आपका ये है सीटेट लेवल सेकंड का, जिसके लैंग्वेज सेकंड का पेपर इंग्लिश का हो तो वो अपनी आंसर की यहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, अपन इस वाले आंसर की में, यानी कि इन 30 क्वेश्चन की आंसर की में आप लोगों को न तो मैं पैसेज पढ़ूंगा और बहुत सारी बार डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट आंसर आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन और पैसेज वैसेज कल आराम से एग्जाम में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की बात अपन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कुछ पैराग्राफ है जिसमें 3 पार्ट में आप लोगों से पूछा गया था। अब इसमें पैसेज में या पैराग्राफ जो भी है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, 121 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ आंसर, है ना। हैविंग ए स्वीट टूथ मीन्स, यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो इस पैसेज में से ही आपको आंसर बताने हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखो, इसका फोर्थ करेक्ट होगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, ऐसा कुछ है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज, इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, स्वीट फूड्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। ये सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना खुद का दिमाग लगाना था और इसी में से छांट के लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्वीट फूड्स आर, तो इसमें है फोर्थ ऑप्शन, एनर्जी बूस्टर्स। ठीक है, अगला देखो, द फेरेज, यहाँ पर है इंटेल्स ए कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ ऑक्यूरेंस, ऐसा कुछ है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 125 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 लाइनें दे रखी है। 3 में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ए और सी तो क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी जो बी है वो करेक्ट होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 126 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो, पहला ऑप्शन करेक्ट है, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, ऐसा कुछ है ना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, बेस्ट रहेगा। 127 में जो है तीसरे ऑप्शन का जो तीसरा ऑप्शन देखो, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव, ऐसा कुछ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 128 नंबर, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, जो एनालॉजी का एक क्वेश्चन है ना, रीजनिंग वाला पार्ट है। इसमें स्टार्ट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला फिर से पैसेज आपके सामने है, इसके आंसर आपको बताने हैं। तो 129 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन देखो, बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ऐसा कुछ करेक्ट आंसर होगा। अगला 130 नंबर का जो है उसका तीसरा ऑप्शन है, वॉल्स आर मेड ऑफ मर्थर एंड सीमेंट, ऐसा कुछ। अगला है 131 वाला, इसमें पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस। ठीक है, अगला देखो 132 में, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, एनालॉजी के क्वेश्चन फिर पूछा है। इसमें आएगा इनवेंसिटिव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, याक डग इज यूज्ड बाय द टिबेटन्स अस ए सब्स्टिट्यूट्स फॉर, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर होगा वुड, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 134 में जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज़ करेक्ट। 2 चीज़ें पूछी है आपसे, है ना, तो ए और आर में से ए तो करेक्ट होगा और आर इज़ नॉट करेक्ट, नॉट द रीज़न फॉर इट, यानी कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है ए ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन जो पूछी गई है उसमें कोई नाउन है नहीं है, प्रोनाउन है, क्या है वो पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, दोनों में ही नाउन है, लेक और शेप में दोनों में ही नाउन है, संज्ञा है दोनों। अगला क्वेश्चन देखो 136 नंबर वाला, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, ऐसा कुछ है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखो 137 नंबर में फेबल जो आंसर है, फोर्थ नंबर वाला आंसर होगा 137 में। 138 क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन ना सभी फॉर्मेट में था, संस्कृत, हिंदी सब में। तो बोथ ए और बी आर द राइट। ठीक है, बोथ ए बी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई रीटा मैम है, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो इसका देखो सेकंड आंसर होगा, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद लाइफ, सेकंड नंबर का आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ नॉट पूछा है, मतलब कि नहीं वाला आंसर आपको बताना है।
तो इसमें होगा लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नोट पूछा है तो नोट के हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन देखो 141 नंबर में है पेपर पेंसिल टेस्ट। यहाँ पर इसमें है विच टूल इज़ नॉट आइडल फॉर फॉर्मेटिव असाइनमेंट, तो पेपर पेंसिल टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो असाइनमेंट डन वाला जो क्वेश्चन है 142 नंबर, उसमें असाइनमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 143 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें होगा बेवरिस्ट ऐसा कुछ, तीसरे नंबर का यानी कि व्यवहारवादी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, इसमें देखो ओपन एंडेड क्लास रूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर्स, तीसरे नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 145 नंबर, इसमें पेडलेट है, सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, इसमें तीसरा है एरर्स, क्या लिखा हुआ है, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, तीसरे नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट के हिसाब से बताना है, नोट ट्रू, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 147 में है उसका इन ए सेकेंड लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा कुछ है, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज़, ठीक है, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो विच इज़ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, तो 21 फरवरी को यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ़ यू वर राइटिंग टू ए क्लोजिव हु इज़ योर फ्रेंड, तो इनफॉर्मल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल में यहाँ पर डाउट है, तो आप लोग जो भी फाइनल आंसर की होगी उसमें कुछ फॉर्मल बता रहे हैं, कुछ जगह फॉर्मल आ रहा है, कुछ जगह इनफॉर्मल आ रहा है, तो इसका फॉर्मल इनफॉर्मल में कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो यह है रीलिया, यानी कि सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को फटाफट से इंग्लिश के जो डायरेक्ट आंसर थे वो आंसर बता दिया, पैसेज वैसेज और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के डायरेक्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता दिया गया है, कितने नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या आंसर है। तो एक बार आप लोग भी अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा, कितने आपके सही बैठ रहे हैं, कितने नहीं बैठ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जो भी वीडियो मैंने अपलोड की आप लोगों ने सभी ने चेक कर लिया होगा, सीटेट का क्या स्कोर है आपका क्या नहीं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।